आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। तो एक कंपनी में एक सेक्रेटरी की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो सर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सेक्रेटरी के दो अलग अलग प्रकार हैं। जो सबसे पहला प्रकार है वो है पर्सनल सेक्रेटरी और जो दूसरा प्रकार है वो है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो हम इस पूरे चैप्टर में जब भी सेक्रेटरी की बात करेंगे तो वो या तो पर्सनल सेक्रेटरी होगा या तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, तो यहाँ पे हम दोनों के मद्देनज़र देखने वाले हैं, चाहे वो पर्सनल सेक्रेटरी हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो। तो दोनों के मद्देनज़र या उन दोनों सेक्रेटरी की कंपनी में क्या इम्पोर्टेंस है, उन्हें किस प्रकार के कार्य देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ उनकी इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। जो फर्स्ट वन है एक्सपर्ट एडवाइस, जो फर्स्ट वन है यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस। सेकंड है उनका एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सपर्ट एडवाइस, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंट, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, कंडक्टिंग मीटिंग, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, एंड लास्ट वन इज़ फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो ये यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस दिए गए हैं किसके, सेक्रेटरी के। अब हमको इसको डिटेल में देखना है कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो ये कुछ चीज़ें जो इसके बुलेट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के। अब इनका अगर पहला पॉइंट अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। सपोज़ मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, चाहे वो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हो। तो आपका काम क्या बनता है कि जिसने आपको अपॉइंट किया हुआ है आप उसको किसी भी मैटर पे अपना एक्सपर्ट एडवाइस दें या अपना उनको गाइडेंस दें। तब यहाँ पे देखिए कि द सेक्रेटरी एडवाइस द सुपीरियर। सेक्रेटरी क्या करता है, एडवाइस देता है सुपीरियर को ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड असिस्ट इन फाइनलाइजिंग डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज। अब जो भी सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, एडवाइस देता है। सेक्रेटरी क्या देता है, एडवाइस देता है। किसको एडवाइस देता है, सुपीरियर को एडवाइस देता है, सुपीरियर को एडवाइस देता है। किसको एडवाइस देता है, सुपीरियर। अब सुपीरियर क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, कंपनी में अगर आप सेक्रेटरी हैं, कंपनी में अगर आप सेक्रेटरी हैं, अगर आप पर्सनल सेक्रेटरी है तो आप अपने बॉस को एडवाइस दोगे। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हैं तो सुपीरियर कौन हो गया, तो आपके कंपनी में सुपीरियर हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सुपीरियर कौन हो जाता है, सुपीरियर हो जाता है सीईओ। सुपीरियर कौन होता है, सुपीरियर हो जाता है सीएफओ। तो ये सब क्या हो गए, सुपीरियर हो गए। तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है तो आप अपना एडवाइस किसको देंगे, आप अपना एडवाइस देंगे आपके सुपीरियर को। आप अपना एडवाइस देंगे किसको, आप अपना एडवाइस देंगे सुपीरियर को ऑन वेरियस मैटर, चाहे कोई भी मैटर क्यों ना हो। अलग अलग मैटर होगा, अलग अलग मैटर कंपनी में आ सकते हैं, अलग अलग डिसीज़न के लिए मीटिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस मैटर पे आपको क्या करना है, एडवाइस देना है, अपना ओपिनियन देना है कि कंपनी को उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये हो गया कि देखभाल करने वाला। अगर आप कंपनी के सेक्रेटरी हैं, चाहे पर्सनल सेक्रेटरी हो चाहे कंपनी के सेक्रेटरी हो, तो आपके को कंपनी के जो डे टू डे के रूटीन वर्क होते हैं, जो रूटीन ऑफिशियल वर्क होते हैं, वो भी आपको देखभाल करना पड़ेगा। रूटीन वर्क जो भी होगा वो आपको पूरी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके अलावा साथ ही साथ आपको प्लान्स बनानी पड़ेगी, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, उसके एग्जीक्यूशन को देखना पड़ेगा। रूटीन काम जो भी कंपनी में होते हैं वो सारे कार्य आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन है सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। एक सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। कस्टोडियन का सिंपल मतलब समझ लीजिए कस्टडी में लेके रख लेना। तो एक सेक्रेटरी क्या करता है, कंपनी के जो भी इम्पॉर्टेंट निर्णय होते हैं वो उसको अपने वो कस्टडी में लेकर रख लेता है। कस्टडी
में लेके रखना इन द सेंस होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को कहीं भी लीक नहीं करेगा, किसी को भी जाके वो बताएगा नहीं। इसीलिए सेक्रेटरी को हमेशा बोला जाता है कि कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। वो चाहे कंपनी के संबंध में कोई भी बातें हो तो सेक्रेटरी को हमेशा उसको गुप्त रखना चाहिए, ना कि वो किसी को जाके बता देना चाहिए। सेक्रेटरी हैज़ एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसके पास कंपनी के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसीलिए सेक्रेटरी को कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, क्योंकि वो कंपनी के मुख्य बातों को बाहर जाके लीक नहीं करता है, किसी को जाके बताता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका करस्पॉन्डेंट। अभी सेक्रेटरी क्या होता है? सेक्रेटरी होता है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब सिंपल में बातचीत करने वाला। तो सेक्रेटरी इज़ अ करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। एक सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है कि ताकि वो करस्पॉन्डेंस को मेंटेन रखे, बातचीत को मेंटेन रखे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी। सेक्रेटरी मस्ट करस्पॉन्ड विथ द मेंबर, डायरेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एजेंट, रजिस्ट्रार और कंपनी, आरबीआई, गवर्नमेंट अथॉरिटी और ईटीसी। इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस करना एक सेक्रेटरी का काम होता है। इनवर्ड मतलब कंपनी के अंदर और आउटवर्ड मतलब कंपनी के बाहर। तो ये पूरा काम किसको संभालना है? सेक्रेटरी को। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। एक सेक्रेटरी क्या होता है? लीगल कंप्लायंस ऑफिसर होता है। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब ये होता है कि कंपनी में जो भी सरकार के नियम लागू होते हैं उस रूल को पूरी तरह से कंपनी पे लागू करवाना। अब वो चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो, चाहे कोई आरबीआई के एक्ट हो, चाहे कोई फेमा के एक्ट हो, चाहे इसी प्रकार चाहे कोई भी गवर्नमेंट के रूल, अगर वो गवर्नमेंट के रूल, सरकार के रूल अगर कंपनी पे लागू होते हैं तो उसको लागू करवाना कंपनी में सूक्ष्म तरीके से, अच्छे तरीके से, ये किसका काम हो गया? सेक्रेटरी का काम हो गया। नेक्स्ट वन, कंडक्टिंग मीटिंग। कंडक्टिंग मीटिंग, एक सेक्रेटरी का प्रॉपर काम क्या होता है? कंडक्टिंग मीटिंग। अगर कंपनी में मैं सेक्रेटरी का काम करता हूँ या आप सेक्रेटरी का काम करते हैं तो आपको कंपनी में होने वाली मीटिंग को अरेंज करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि मीटिंग कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कौन मीटिंग में आएगा, तो ये सारा अरेंजमेंट किसको देखना पड़ता है? सेक्रेटरी को देखना पड़ेगा सारा अरेंजमेंट। दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिंग मीटिंग। Every business organization has to conduct a meeting where the person meet and finalize important decision. The secretary carries out formality which are required to be undertaken before, during and after the meeting. जो सेक्रेटरी होगा उसको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड ऑन द मीटिंग। मीटिंग से पहले, मीटिंग के बीच में और मीटिंग के बाद में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है और वो कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। एक सेक्रेटरी क्या करता है? एक लिंक का काम करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। जो कंपनी के जो मेन मैनेजमेंट होते हैं और कंपनी के जो स्टाफ होते हैं उसके बीच में एक लिंक का काम करता है सेक्रेटरी। वो चाहे वो पर्सनल सेक्रेटरी भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी भी हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट। बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे गवर्नमेंट नियमों में बदलाव भी करते जा रही है ताकि कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छे तरीके से हो सके। इसके लिए कंपनी ने क्या किया है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट जैसी प्रक्रियाओं को इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि हर कंपनी में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का पालन किया जाना चाहिए। और सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। जब तक वो क्राइटेरिया फॉल नहीं होगा कंपनी को और तब तक सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है वो हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल है। आप चाहे जो भी मीटिंग आप करेंगे कंपनी में तो आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के ही करना चाहिए। मीटिंग में चाहे कोई भी कार्य हो वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी का। आपको सिंपल जो ऊपर का जो पॉइंट दिया गया आपको बस ये ध्यान से देखना है और उसके अंदर आप आराम से 2-3 लाइन लिख सकते हैं
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 5 से 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंस, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंट, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, कंडक्टिंग मीटिंग, लिंक बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटेरियल डिसीजन। तो ये जो आपके पास बुक होगा उसी बुक में से मैंने पूरा बताया हुआ है। तो आप एग्ज़ाम से पहले से देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 10 मार्क्स के बीच में आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही।